क्या बोलते हैं, पालकी। अब पालकी का जो कहार ढोने वाला जो कहरिया होता है, ये सारे लोग जो है कहरिया है। ये लोग अपना कंधा हटा लेंगे, आप गिरिएगा जमीन पर धराम से। तो उस जमीन पर बने रहने के लिए इन सभी का सुरक्षा मुहैया कराना आपकी जिम्मेवारी है। बॉडीगार्ड होना चाहिए, तभी जाकर के हमारा सीओ एंड वीडियो सुरक्षित रह पाएंगे और उनको कार्य करने में दिल लगेगा, मन लगा करके काम करेंगे और सही कार्य हो पाएगा, गरीब को अपना अधिकार मिल पाएगा। तो सर, जाते जाते सब तक न्यूज़ JKY की आवाज़ न्यूज़ चैनल के श्रोता सहित पूरे प्रदेशवासियों को आप क्या लास्ट संदेश व्यक्त करेंगे? भयमुक्त एनवायरनमेंट बनाने के लिए इसमें हमें सबका सहयोग चाहिए। सभी लोग धैर्य रखें, नियमों को समझें और उसी के अनुसार खुद भी कार्य करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। मेरा नाम जलेश्वर कुमार यादव है। आप देख रहे हैं सब तक न्यूज़ JKY की आवाज़। न्यूज़ के अंत तक बने रहिएगा। इन दिनों बिहार में क्या कुछ हो रहा है और क्या चीज़ को लेकर के आज रुन्नीसैदपुर अंचल कार्यालय में यानी सरकारी कर्मी काला पट्टी में दिख रहे हैं और एक तरफ काला पट्टी में दिख रहे हैं, दूसरी ओर इनका कार्यालय चालू है। तो हम बात करने जा रहे हैं यहाँ के सीओ साहब से। सीओ साहब के साथ बहुत सारे लोग इनके पीछे खड़े हैं। आखिरकार मामला क्या है, न्यूज़ के अंत तक बने रहिएगा। क्या कुछ कहने जा रहे हैं श्रीमान? सबसे पहले सब तक न्यूज़ JKY की आवाज़ न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। क्या कुछ ऐसी बात देखने को मिला है, मुझे जैसा कि जानकारी मिला है, जब मैं ग्राउंड लेवल पर आया तो एक दूसरे के हाथों में यानी बाईं हाथ में देख रहे हैं काला पट्टी बांधा हुआ है। काला पट्टी आप क्यों बांधे हुए हैं? देखिए, ये एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है। कल बेगूसराय में जो अंचलाधिकारी हैं बखरी अंचल के, उन पर जानलेवा हमला किया गया और ये इस घटना में जो हमलावर हैं वो किसी भूमि विवाद से ग्रसित थे। उनका कोई भूमि का केस था जो सरकारी भूमि से संबंधित था, जिसपे वो अपने नाम से जमाबंदी कायम कराना चाहते थे। सीओ साहब ने सभी जांच पड़ताल की और उसके बाद जो भी अधिनियम है उसके अनुसार उसको अस्वीकृत कर दिया, जिससे क्षुब्ध होकर उन पर ये हमला किया गया। अंचलाधिकारी का जो पद है और उनके साथ अंचल में जो कार्य हैं वो काफ़ी गंभीर मामले से संबंधित रहता है कि जितने भी भूमि विवाद के मामले हैं, सरकारी भूमि का संरक्षण करना, सरकारी भूमि पे जो अतिक्रमण होता है उसको खाली कराना, साथ ही रैयत भूमि जहाँ पर लोग आपस में विवाद उत्पन्न कर लेते हैं उसका समाधान करना, ऐसे जितने भी गंभीर मामले हैं उस सब का निष्पादन अंचलाधिकारी के द्वारा किया जाता है, जिसमें संपूर्ण कार्यालय उनका सहयोग करता है। फील्ड में हमारे स्टाफ, राजस्व कर्मचारी जाते हैं, सरकारी अमीन जाते हैं। ऐसी स्थिति में गंभीर मामलों में उनकी सुरक्षा का जो मामला है वो एक बड़ा गंभीर विषय है। तो आज हमारे वहाँ पे ये जो काला पट्टी बंधा है, थोड़ा सा दिखाइएगा, सब लोग काला पट्टी दिखाइएगा। कैमरामैन थोड़ा सा बारीकी से कैद करिएगा अपने कैमरा में कि क्या अंचल कर्मियों को कैसे मौसम से गुजरना पड़ता है। इतने गंभीर विषयों पर हम लोगों को कार्य करना है, तो फील्ड में हमारी सुरक्षा का इंतज़ाम करना और साथ में ये भी रखना होगा कि सुरक्षा के इंतजाम में अगर कहीं कमी हो तो फील्ड में उनको बचाने वाला कोई नहीं। सर, चाकू जो मारा गया है तो वो सीओ साहब को मारा गया है, आप भी सीओ हैं। आप हमारे दर्शकों को अपना पूरा नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम विश्वजीत कुमार है। आप अभी रुन्नीसैदपुर अंचल में कार्यरत हैं। आप सरकार से इस संदर्भ में क्या मांग करते हैं? देखिए, सरकार को हमारा संदेश गया है, जो भी अंचल में कर्मी हैं, अधिकारी हैं, पर्यवेक्षक हैं, सभी की सुरक्षा की मांग है। ये एक चीज़ हम जानना चाह रहे हैं, चाकू मारने वाले व्यक्ति वो अपराधी तबके और अपराधी प्रवृत्ति के थे क्या? वो तो जांच का विषय है। अभी तक वो पुलिस के शिकंजे पर, पुलिस के गिरफ्त में आए या नहीं मालूम है? उनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है और जो मामला है जैसा कि सामने आया है जांच में, इनका एक दाखिल खारिज जो अस्वीकृत किया गया था, सरकारी भूमि पे जबरन वो अपने नाम से कराना चाहते थे, उसी से संबंधित।
सीओ साहब को जो चाकू मारा गया है, उस चाकू लगने से आपको कितना जो है दर्द महसूस हो रहा है अंदर से? देखिए, जो कार्य वो करते हैं वो सभी हम लोग भी कर रहे हैं। सरकारी ज़मीन का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। ऐसी स्थिति में जो भी राजस्व कर्मचारी हैं वो आए दिन ऐसे धमकियों का सामना करते हैं। तो किसी एक पे भी वार होता है तो समझिए कि समस्त कर्मियों पे वार हुआ है। मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आह्वान करते हैं, अपील करते हैं, आरजू करते हैं, विनती करते हैं, आपकी सरकार है बिहार में और आपके कर्मी सुरक्षित नहीं है। नियमानुसार इन्होंने काला पट्टी बांध करके भी ड्यूटी पर है, वो आपका इज्जत करने के लिए ड्यूटी पर है। ये चाहते तो सारे लोग आपके कार्यालय को बंद कर देते। तो नीतीश कुमार जी, मैं आपसे गुजारिश व अपील करता हूँ, सीओ साहब ने अपने मुखार बिंद से जो अपनी दर्द को बयां किए हैं, मेरा भी मानना है, मेरा भी कहना है कि इन सीओ के साथ पूरी तरह से सुरक्षा मुहैया कराना आपकी पहली प्राथमिकता है। नहीं तो आपके कर्मी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे तो आम जनमानस में क्या संदेश जाएगा, क्या आपके कुर्सी का स्थिति रहेगा, सो आप भली भांति जान रहे हैं। ये लोग तो बोलने में थोड़ा सा आप, क्योंकि आपके अधीनस्थ काम करते हैं। मैं तो स्वतंत्र छवि के स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक के हैसियत से कह रहा हूँ कि अगर ये लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे तो मेरा मानना है आने वाला जो लोकसभा हो या विधानसभा हो, आपको एक भी सीट मिलने नहीं जा रहा है। तो हम बात करते हैं और इनके जो लोग हैं उनसे। भाई, आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम साहिल कुमार है। आपका क्या पद है? हम यहाँ राजस्व कर्मचारी पद पर हैं। किस पंचायत को आप देखते हैं? अभी हम सिरखिरिया को देख रहे हैं। कितना दिनों से यहाँ काम कर रहे हैं? यहाँ अप्रोक्स हम 8-9 महीने से। 8-9 महीनों में आपको क्या तकलीफ हुई है? सर देखिए, यहाँ पर जैसे हमारे सीओ साहब कह रहे हैं कि राजस्व संबंधी काम बहुत सेंसिटिव है। वाकई है, ये चीज़ हम फील्ड में आके देखे हैं कि फील्ड से लेकर के ऑफिस तक काफ़ी सेंसिटिव है मामला। और आए दिन हम लोग फील्ड से लेकर के कहीं भी जाना रहता है असुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि आए दिन ऐसे असामाजिक तत्व काफ़ी हमलावर हो चुके हैं। और हम लोग इसीलिए काला पट्टी आज बांध करके इसका कड़ी निंदा करते हैं, विरोध करते हैं कि ऐसा हमारे साथियों के साथ फिर न दोबारा हो। इसके लिए हम लोग सरकार से ये भी मांग करते हैं हम लोग की काफ़ी सुरक्षा हो, और सुरक्षा का इंतजाम जैसे ही होगा तो हम लोग शांतिपूर्वक और सही तरीक़ा से सही मानसिकता के साथ काम करेंगे। नीतीश कुमार जी, मैं फिर से कहता हूँ, इन लोगों की बात को आपको गंभीरता से उठाना है। भाई, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अमित कुमार हुआ। आपका कौन सा पद हुआ? मैं राजस्व कर्मचारी हूँ। किस पंचायत को देख रहे हैं आप? मैं विरोनी से उत्तरी को देख रहा हूँ। कहाँ से आ रहे हैं आप? कहाँ से आए हैं यहाँ? यहाँ तो मैं गया से पोस्टेड। गया से पोस्टेड है। आपको यानी फील्ड में कौन सी यानी बाधाएं, समस्याएं को फेस करना पड़ता है? आए दिन बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे फील्ड में गए तो कुछ प्रकार का साधन नहीं रहता, बिन साधन के जाना पड़ता है। आने जाने में तकलीफ होती है, बारिश हुआ और फिर पब्लिक गलत काम करवाना चाह रही है क्या? बहुत ऐसा होता है, दबाव में काम करना। आप अगर नहीं करते हैं उस काम को तो आपके साथ क्या बीतता है? बहुत सारे ऐसे मतलब पब्लिक से फेस सामना करना पड़ता है। सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को ये कहना चाहेंगे कि हम लोग का साधन मतलब उपलब्ध किया जाए। आप अपना नाम बताइएगा। गुड्डू कुमार। आप क्या मांग करते हैं सरकार से? हम सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि हम लोगों को मतलब कि साधन और सुरक्षा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हम लोगों का सुरक्षा का व्यवस्था किया जाए। कौन सी ऐसी बात आई कि जो उनके ऊपर यानी चाकू चल गया? हो सकता है आने वाला दिन में गोली भी चल जाए। बिल्कुल चला सकता है, ठीक है। कौन सी ऐसी बात आई? अब इसके बारे में तो कुछ खास जानकारी नहीं है हमको। आप अपना बताइएगा नाम। मेरा नाम विक्रम कुमार हुआ। आपको क्या कुछ कहना है इस गोली यानी चाकू को लेकर के? चाकू को लेकर के हम लोग को सरकार से यही मांग करते हैं कि हम लोग की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार को दिया जाए। हम लोग असुरक्षित रहें, हम लोग के न कोई गार्ड है, हम लोग के लिए न कोई व्यवस्था है। उसके लिए सरकार को चाहिए कि कुछ व्यवस्था दें और हम लोग को जितना भी असुविधा हो रहा है सबका निदान करें। आखिरकार कहीं ना कहीं सीओ साहब ने कुछ ऐसा गलत किए जिसके कारण उनके ऊपर चाकू चल गया क्या? गलत किए होंगे या नहीं किए होंगे इसका तो अभी जांच चल रहा है, इसका तो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन असामाजिकता तो समाज में बहुत है, जिसकी वजह से दबाव बनाया जाता है दाखिल खारिज को लेकर। आए दिन ज़मीन का रेट जो इतना बढ़ रहा है जिसके कारण भूमि विवाद के
सरकार से यही कहना चाहते हैं कि सभी जितना भी असुविधा कर्मचारी और अधिकारियों के साथ हो रहा है सबको दूर किया जाए, और हम मांग यही करेंगे कि सामाजिक सुरक्षा दिया जाए। बोलिएगा, कुछ कहना चाह रहे हैं आप क्या? नहीं सर, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे ही हमला हुआ है, हमला देखिए एक्चुअली राजस्व संबंधी कार्यों में बड़ी बारीकी से देखना पड़ता है। वहाँ का मामला सीलिंग से संबंधित मामला था, सरकारी ज़मीन का मामला था, जिसमें कि मान के चलिए जब तक हम लोग राजस्व कर्मचारी एज उसको वेरीफाई करके प्रतिवेदित करते हैं, सीओ साहब भी उनको बारीकी से वेरीफाई करके उनको लगता है कि सरकारी भूमि है और इनका बचाना हम लोग का दायित्व है। और इस पर आपको एहसास नहीं होगा सर कि कितनी बड़ी दबाव पड़ती है हम लोग पर। ऐसा दबाव आता है कि खुद हम लोग झेल चुके हैं 8 से 9 महीने में, और ऐसा दबाव ही हमारे सीओ साहब के साथ हुए थे वहाँ पर कि इसी दबाव में कि आप नहीं, मेरा बाय फोर्स मेरा दाखिल कार्य स्वीकृत किया जाए और मेरा जमाबंदी कायम किया जाए। मेरा ग्राउंड रिपोर्टिंग हमारी टीम की है। वहाँ से जो मुझे जानकारी निकल कर के आई है कि जो सीओ साहब ने एक मोटी रकम की मांग की है, जिस चीज़ को लेकर के चाकू चला है, आपका क्या कहना है? जी नहीं, ये आधारहीन है। इसमें कोई मान के चलिए सरकारी ज़मीन हम लोग की समझिए कि सरकारी ज़मीन बचाना ही एक सरकारी कर्मचारी का कर्तव्य है, समझिए। तो उस ज़मीन के मैटर में हम लोग कभी भी ऐसी बात नहीं हो सकती है, संभव ही नहीं मान सकते हम कभी। ये आधारहीन है, ये बेबुनियाद झूठा आरोप है। जिसने भी चाकू से वार किया है सीओ साहब को, उनको किस तरह की सज़ा होना चाहिए? जी, उनको तो कड़ी से कड़ी सज़ा हो, इसलिए सज़ा कड़ी से कड़ी हो कि ताकि हमारे पूरे बिहार के जितने भी अंचल में सीओ साहब, कर्मचारी साहब संबंधी जितने भी कर्मी हैं, वो सभी उस अपने इस जो उसको दंडात्मक मिले, कानूनी कार्रवाई हो, उससे सभी संतुष्ट हो। और इसका एक फील्ड में भी मैसेज जाएगा कि हम अगर सरकारी कर्मी के साथ कोई भी बुरा बर्ताव करते हैं, ये तो बहुत ही निंदनीय अपराध है कि उसके साथ सोचिए कि हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ, इसका तो हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। लेकिन अगर जो सज़ा मिलती है, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलती है, वैसे तत्व धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल हम बात करते हैं सर से। भाई साहब, आप अपना नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम चंद्र प्रकाश हुआ। आपका कौन सा पद है? यहाँ हम क्लर्क हैं। मुझे जैसा जानकारी मिली है, मैं जो आपका ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, सीओ साहब ने अपने मुखारबिन से यानी सीओ साहब पर जो हमला हुआ है उस चीज़ को लेकर के जो बताए हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, राजस्व विभाग में जो भी है कर्मी की कमी है। यहाँ सीमित संसाधन में हमारा टीम, जो अंचल अधिकारी की जो टीम होती है, वो अपने क्षमता से ज़्यादा कार्य करती है, और आपके पास वही लोग दवा बनाने आएंगे जिनके पास गलत कागजात होता है। गलत कागजात पे काम नहीं कीजिएगा। उनका अपना एक निजी स्वार्थ है, लाखों करोड़ों की ज़मीन है, बारे न्यारा करना है, किसी से वो पैसा लिया होगा, नहीं उसका काम हुआ, उसको लौटाना है, तो आप तो हमला करेगा ही। ये यहाँ हम लोग के लिए आम बात है। ये चूँकि ये प्रयोग के तौर पे पदाधिकारी पे किया है, यहाँ हमारे कर्मचारी हैं, उनके साथ अवैध व्यवहार होता है। ऐसा हमारा कोई कर्मचारी कर्मी नहीं है जिसको पब्लिक से एक बार वाद विवाद न होता हो। अगर हम लोग झगड़ा करें, पब्लिक से बात करें, तो रोज़ हो। सिर्फ गलत काम के लिए ही लोग जोर लगाता है। सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को क्या कहना है, सरकार तो व्यवस्था देवे करती है, थोड़ा और संसाधन बढ़ावे। हम लोग के पास थोड़ा अंचल गार्ड हमारे। आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं या सुरक्षित? असुरक्षित है। हमारे पास अंचल गार्ड है, 4 अंचल गार्ड है, वो भी होम गार्ड का जमान है, जिसके पास सीमित संसाधन है। पहले अंचल गार्ड जब सिंगल लॉक हुआ करता था अंचल में, तो उस समय बिहार पुलिस होती थी। आज सरकार के पास पुलिस बल है, वो हमको दे। तो लिपिक नाजिर के पद अभी संभाल रहे हैं चंद्र प्रकाश जी ने भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस रूनी सैदपुर की धरती पर आप सभी हमारे लिए आगंतुक हैं, यानी कहा गया है हमारे शास्त्र में अतिथि देवो भव। तो हम गुजारिश करते हैं सीतामढ़ी जिला वासियों से ही नहीं, पूरे प्रदेश वासियों से, जहां जो लोग भी गए हैं, एक दूसरे जगह से जाकर के आपके क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप मानव के हैसियत से मानवता को दिखाते हुए सभी लोगों को अतिथि देवो भव के नज़रिया से
उनको सुरक्षा मुहैया कराइए, उनसे प्यार से काम जो होने वाला है वो करवाइए। गलत काम के लिए आप सरकार से बिल पास करवा करके ले आइए। इनका क्या जाता है, सरकार बोल देगी जो आपको कर देना है, ये ब्लॉक को लिख देना है जलेश्वर कुमार यादव को, तो सीओ साहब लिख देंगे जलेश्वर कुमार यादव को। अगर सरकार जब तक परमिशन इनको नहीं देगी तो मेरा मानना है ये नहीं कर सकते हैं। तो मैं जाते जाते सर से कुछ और बात ले लेता हूँ और फिर मिलेंगे हम लोग। सर, कहना ये है, जो हमने अपनी बात सब लोगों से जाना है और जानने की कोशिश किए हैं, अभी आपकी आवाज़ लाखों लोग सुन रहे हैं और ये संदेश बिहार सरकार नहीं देश के कोने कोने में जाएगा। तो इस तरह का काला पट्टी पूरे बिहार में एक साथ है। जी हाँ, सभी अंचल के कर्मियों द्वारा ये प्रोटेस्ट किया गया। तो अंचल में एक तरफ अंचल कार्यालय है, दूसरे तरफ प्रखंड कार्यालय है, तो एक ही भवन में दोनों चीज़ हैं। तो फिर सिर्फ अंचल कर्मियों के साथ ही ऐसा क्यों किया गया है? जो अंचल कर्मी और प्रखंड के जो कर्मी हैं, इसका मतलब है आप दोनों में ही मिलाप नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? उनको तो दोनों पार्टी को, पूरे प्रखंड में जितने भी लोग हैं आपके सरकारी कर्मी, सभी को एक पैटर्न पर आगे आना चाहिए, काला पट्टी बांध करके। इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? यहाँ मतभेद का प्रश्न नहीं है। कल की घटना जो अंचल कार्यालय से संबंधित है, उसी के लिए प्रोटेस्ट किया गया। हालांकि प्रखंड और अंचल कंधे से कंधे मिलाकर ही कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो मुझे देखने को मिल रहा है सिर्फ अंचल के कर्मी काला पट्टी बांधे हुए हैं, प्रखंड का कर्मी नहीं। प्रोटेस्ट अभी किया गया है, लेकिन इसका जो स्तर है वो अगले स्तर पे भी जा सकता है। जैसे सभी की इसमें सहभागिता है। किस लेवल में आप आगे की ओर अपनी कदम बढ़ाइएगा? कहाँ पर चूक होगी जो आगे की कदम बढ़ाइएगा? कि आज का प्रोटेस्ट जो किया गया है वो एक सिंबॉलिक है, ये एक संदेश है, ताकि लोग यह समझ सकें कि राजस्व के काम में जो नियम कानून से चलता है वो एक अधिनियम से चलता है। लोग इसके बारे में समझें, बेवजह अनावश्यक कर्मियों पर दबाव ना बनाएं। जो भी कार्य हैं वो नियम के अनुसार ही किए जाते हैं, और अगर वो गलत दिशा में कदम उठाते हैं तो उसके लिए भी नियम बने हैं, उसके अनुसार सरकार द्वारा उस पर कार्रवाई भी की जा सकती है। हमारा ग्राउंड रिपोर्टिंग के जो मेरी जो टीम है, उन्होंने कहा है सीओ साहब अवैध राशि की मांग की है, जिसके लिए एक चाकू उनके ऊपर चला। आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो अनुसंधान का प्रश्न है। हालांकि जो मुद्दा अभी सामने आया है वो यह है कि अगर भूमि संबंधित सरकारी भूमि का संरक्षण हो या रैयती भूमि से संबंधित जो भी सेंसिटिव कार्य हैं, उसमें जो कर्मियों को दबाव झेलना पड़ता है उसको उजागर किया जाए और लोगों को समझाया जाए कि वो नियमों को समझें किस तरह, क्योंकि नियम के अनुसार ही राजस्व का जो काम है वो संपादित किया जाता है। सर, आप नेक लोग हैं, हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपके बारे में अच्छा संदेश हमारे जिला में जा रहा है, तो आपके ऊपर कहाँ उस तरह का बात हो रहा है? आखिरकार सीओ साहब के ऊपर चाकू क्यों चला है? देखिए, इसको इंडिविजुअल मामला ना बनाए, वो तो अनुसंधान में उभर कर सामने आ ही जाएगा। आरोप प्रत्यारोप तो किसी भी सीओ पर लगाए जाते हैं ससमय, लेकिन सबसे मेरा यही निवेदन रहेगा कि जो भी कर्मी यहाँ तक जैसे राजस्व कर्मचारी हों या प्रखंड के स्टाफ हों, जो भी कार्य करने आए हैं, अनावश्यक दबाव उन पर ना बनाएं, क्योंकि सरकारी जो काम है वो नियम से ही किया जाता है। आप जो फील्ड में जाते हैं जांच में या चाहे किसी भी अधिकांशतः जांचे के तौर पर आप जाते हैं जांच पदाधिकारी बन करके, तो यानी कितना फोर्स की आपको ज़रूरत चाहिए? यानी कितना फोर्स रहेगा जो आप फील्ड में सुरक्षित महसूस करिएगा? देखिए, वो विषय की गंभीरता पर डिपेंड करता है। अगर अतिक्रमण मुक्त कराने जाते हैं तो हम लोग फोर्स की मांग करते हैं। कभी 2 सेक्शन होता है, कभी 5 सेक्शन होता है। गंभीरता के अनुसार फोर्स जो है हमें प्रोवाइड किया जाता है। अभी आप अंचल कार्यालय में बैठ करके जो पब्लिक की बात सुनते रहते हैं, उस समय यानी सुरक्षाकर्मी आपको रहता है या नहीं? देखिए, अंचल की सुरक्षा के लिए अभी अंचल गार्ड प्रतिनियुक्त किए गए हैं और आगे तो सरकार की योजना भी है जिसमें सुरक्षा के दृष्टिकोण से और भी शायद पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति वो की जाएगी। हम बॉडीगार्ड होना चाहिए, तभी जाकर के हमारा सीओ एंड वीडियो सुरक्षित रह पाएंगे और उनको कार्य करने में दिल लगेगा, मन लगा करके काम करेंगे और सही कार्य हो पाएगा, गरीब को अपना अधिकार मिल पाएगा। तो
तो सर जाते जाते सब तक न्यूज़ JKY की आवाज़ न्यूज़ चैनल के श्रोता सहित पूरे प्रदेशवासियों को आप क्या लास्ट संदेश व्यक्त करेंगे? भय मुक्त एनवायरनमेंट बनाने के लिए इसमें हमें सबका सहयोग चाहिए। सभी लोग धैर्य रखें, नियमों को समझें और उसी के अनुसार खुद भी कार्य करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। नीतीश कुमार जी आपके ही कर्मी है, एक बार कैमरा ने चाहिए चारों तरफ और साथ में दिखाइए प्रखंड अंचल कार्यालय, पूरा बिल्डिंग को दिखाइए और वहां से शुरू करिए और एक बार सभी लोगों का पिक्चर दिखाइए। ये आपके अधीनस्थ काम करने वाले लोग हैं, ये लोगों को यानी हटा दिया जाएगा या आप ये सारे लोग आपके यानी जो क्या बोलते हैं पालकी, अब पालकी का जो कहार ढोने वाला जो कहरिया होता है, ये सारे लोग जो है कहरिया है। ये लोग अपना कंधा हटा लेंगे, आप गिरिएगा जमीन पर धराम से। तो उस जमीन पर बने रहने के लिए इन सभी का सुरक्षा मुहैया कराना आपकी जिम्मेवारी है। तो हम फिर अगली बातें अगले एपिसोड में करेंगे। अब तक के लिए आप देख रहे थे सब तक न्यूज़ JKY की आवाज़ न्यूज़ चैनल को। अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब में जाइए, सब तक न्यूज़ JKY की आवाज़ लिखिए, जलेश्वर कुमार यादव, या सीधा बोल दीजिए जलेश्वर कुमार यादव भी बोलिएगा, मेरा चैनल खुलेगा। लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन वाली बटन को ऑल कर दीजिए। हम फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, अब तक के लिए जय हिंद।